गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गौरव सर, मैथ्स बाय गुरु गौरव में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि ये 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री 20 क्वेश्चन का हमने सेट तैयार किया था लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपके सामने है और अब हम यहाँ से 21 से लेके आगे तक चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 20 के 2 सेट्स बनाएंगे, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है। पहला सेट 20 क्वेश्चन का बनाया, इस बार 25 का बनाऊंगा, राइट ना। तो टोटल 45 क्वेश्चन ये आप कर लेना, है ना। अभी जो मार्च में आपका बोर्ड आ रहा है उसमें काफी सपोर्ट मिलेगा और एनसीईआरटी तो आप करना ही करना, ये वीडियोस कर लेना। और कोई एक और बुक देखना होगा तो आरडीआरएस में से देख लेना, बट इतना मैं ही करा दे रहा हूं कि आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो सेम आएंगे या फिर स्लाइटली डिले या स्लाइटली कुछ चेंज आएगा। तो अगर कुछ चेंज भी आता है तो कहीं ना कहीं इतना जब प्रैक्टिस 50-60 क्वेश्चन का मैं करा दूंगा तो इतना तो दिमाग होगा ही कि आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा उसको करने की कोशिश करना और अपना हार्डवर्क तो रखना ही पड़ेगा, राइट ना। मैं हूं, हम टीचर्स क्या है, हम टीचर्स तो आपको सेवा देते हैं और हेल्प करते हैं। एग्जैक्टली पेपर में लिखना किसको है, आप लोगों को लिखना है। तो जितना आप मेहनत करेंगे सक्सेसफुल उतना ही ज्यादा होंगे, है ना। तो आइए हम लोग सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसमें ये कहता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी ऐसे क्वेश्चन थीटा वाला पूछे ना डिजिट देके या एंगल साइन 60 साइन 40, तो ये मान लो 2 नंबर में आएगा, ठीक है, जिसका प्लेस फिक्स है। या तो क्वेश्चन नंबर 23 या क्वेश्चन नंबर 24, ये फिक्स होगा। आप कोई सैंपल पेपर भी उठा कर देख लेना, इसमें से एक ट्रिगो का आएगा, राइट। 3 नंबर में पूछेगा 3 मार्कर, तो वो है फिक्स आपका पोजीशन, क्वेश्चन नंबर 29 या क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना। ये आपका ट्रिगो से पूछेगा, तो एक क्वेश्चन 3 मार्कर आएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्कर आएगा। मींस यहां से आपके कंप्लीट हो रहे हैं 5 मार्कर, राइट ना। सो बी रेडी फॉर दैट और बिल्कुल जोश और जुनून के साथ काम करेंगे, राइट ना। देखो आइए चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ कि अपने पास क्या है। 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो साइन थीटा अपने पास क्या हो गया 3/4, ठीक है। और इसमें हम सबको पता है, ठीक है, ये क्या है यहां पे साइन थीटा नहीं, सॉरी, यहां टैन थीटा है, टैन थीटा। तो यहां पे हमें टैन थीटा अगर मिल गया तो और भी आसान हो गया, क्योंकि साइन थीटा होता तो डायरेक्टली रख लेते हैं, है ना। तो टैन थीटा, तो अपने पास ये परपेंडिकुलर और ये बेस हम सबको पता है। मीन्स परपेंडिकुलर 3 मिल गया, बेस हमारे पास 4 हो गया। अगर हम लोग एच निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल छोटा सा जरूर आप सभी बनाना, ए बी और सी के लिए। थीटा जब भी दे तो यहां उठाना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोट 5 होगा। ये ध्यान रखना, कैसे ये बताता हूं। तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो पी स्क्वायर क्या है आपके पास 3 स्क्वायर आप प्लस 4 का स्क्वायर, राइट बेटा। इधर से क्या आ गया 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो यहां हमें क्या मिल गया 5। अब इसमें क्या क्या पूछा है वो देखो, साइन थीटा मांगा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3/5। फिर क्या पूछा है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा बेस 4/5। बस जो मांगा है पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसको हम निकालेंगे। देखो कैसे कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 रख दो। 4 इंटू 3/5 है ना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 3/5, माइनस कॉस थीटा क्या है 4/5 प्लस 1, नीचे से बया 4 इंटू साइन थीटा तो 3/5 प्लस 4/5 और माइनस का 1, है ना। ऊपर एलसीएम ले लो, 5 कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 4 प्लस 5 होगा बेटा। और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से एलसीएम भी 5, 4 3 जा 12 प्लस 4 और माइनस का 5। देखो ये 5 से ये 5 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो देखो कितना हो गया 12 5 17 में से 4 गया, और यहाँ से क्या हो गया 16 में से 5 गया, तो 12 5 17 है ना 13 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा 11। यही आपका आंसर आया होगा। तो आई होप काफी मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, है ना। तो 13/11 इज द राइट आंसर। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर
22 पार्ट 2 वीडियो पार्ट 2 चल रहा है। बोर्ड एग्जाम, टारगेट बोर्ड एग्जाम पार्ट 1 अभी हमने दे दिया है, आप लोग शायद वॉच कर रहे होंगे या फिर उसको नहीं है, तो इसको जरूर देखना। लेकिन इसको देखने का फायदा तब होगा जब आप पार्ट 1 देखोगे, तो पार्ट 1 जरूर देखना, ये पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट, मूव ऑन टू 22। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। कंडीशन है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। तो इसमें आपको दो कंडीशन दे रखे हैं, दोनों प्रूफ करने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां थीटा दिख रहा है वहां वहां आपको 30 रख देना है, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। आपके पास कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे। देखो कैसे कि RHS से चलते हैं, RHS है ना। कंडीशन है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। RHS क्या है बेटा, 4 साइन है ना, 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। ठीक है, हम सबको पता है कि साइन 30 की वैल्यू cos 60 के बराबर है और साइन 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर है, ये बताया था लास्ट वीडियोस में। तो साइन 60 याद रखना, सब याद रहेगा। साइन 60 क्या है आपके पास, √3/2, तो 4 इंटू √3/2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू √3/2। देखने वाली बात है, 4 तो होगा, √3 की पावर 3, तो √3 की पावर 2 कितना 3, और एक और √3 मिल जाएगा हमें, और 2 की पावर 3 हमें क्या देता है 8, और यह हो जाएगा 3√3/2। देखो कट गया, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये कट के फाइनली 0 आ गया। क्या LHS। नाउ RHS की तरफ जाते हैं, सॉरी LHS है, LHS की तरफ क्या है LHS, आपके पास cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा, थीटा की वैल्यू 30, तो अपने पास कितना हो गया cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0। सो LHS इज इक्वल टू RHS। फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, 0 मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मे बी राइट ना, कहीं कोई इशू नहीं हुआ होगा। इसी तरह से नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट भी उठा लेते हैं हम RHS को, है ना, और लिखते हैं कि इफ थीटा इज 30 डिग्री, तो 30 में क्या होगा 4 साइन 30 माइनस 4 साइन है ना क्यूब 30। तो देखो 4 साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2, और 4 1/2 की पावर कितना 3, तो देखो 2 से 2 कट गया, इधर 2 आ गया, माइनस 4 तो है ही, और 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाना चाहिए, यहाँ पे 4 2 जा 8 आ जाना चाहिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये भी 4 2 जा 8 आ गया, तो 2 माइनस 1/2 हो गया, है ना 1/2। तो देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3/2। क्या हो जाएगा हमारे पास ये 3/2। कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ये ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन ही गलत उठाया हम लोगों ने, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 1/2 माइनस 4 और 1/2 की पावर क्यूब, तो यहाँ से आ गया 3/2 है ना, माइनस 4 इंटू 1/8, तो ये आ गया अपने पास 3/2 माइनस 2/2, 2/2 का 1/2 माइनस 1/2, तो आपके पास आ गया ये 2/2 इज इक्वल टू 1। और नाउ LHS कह रहा है साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा की वैल्यू 30, तो ये आ गया बेटा आपके पास कितना साइन 90, और साइन 90 भी 1। अब ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, कभी कभी हम लोग भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर, है ना, प्रूव्ड। तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ 3 होना चाहिए था, सो एक लिटिल मिस्टेक था, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो आई होप काफी अच्छे से समझे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 22 इज कंप्लीटेड, सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है, ये 3 मार्कर होगा, ठीक है। जब भी आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी के कोई भी क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्कर होंगे, विदाउट आइडेंटिटी 2 मार्कर, 5 नंबर सोचना भी मत। देखो केस बना लो, फर्स्ट केस में इसको इससे प्रूफ करो, और सेकेंड केस में इससे इसको प्रूफ करो। हर केस में LHS यही होगा, और हर केस में RHS यही होगा, राइट। तो कंडीशन ये होगा, दिस
इज इक्वल टू दिस बेटा, राइट, क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहां से देखते हैं हम लोग केस 1, केस फर्स्ट, यस। केस फर्स्ट में क्या है कि cosec a माइनस cot a, वी रूट डॉट्स आउट, cosec a प्लस cot a प्लस cosec a प्लस cot a अपॉन में cosec a माइनस cot a। कुछ भी नहीं करना, अपने cosec और cot को बदल देना है। क्या करना है? cosec को और cot को बदल देना है। तो cosec का फॉर्मूला हम सभी ने पता है 1 बाई sin a होता है, माइनस यहां हो जाएगा cos a बाय sin a, ठीक है। फिर यहां देखो, फिर दूसरा cosec 1 बाय sin a प्लस cos a बाय sin a। सेम चीज यहां पे लागू करो, 1 बाई sin a प्लस cos a बाय sin a अपॉन 1 बाई sin a माइनस cos a बाय sin a, ठीक है। सेकेंड स्टेप उठाओ, साइन साइन एलसीएम ले लिया, ऊपर हो गया 1 माइनस cos a, यहां हो जाएगा 1 प्लस cos a, ये हमारा साइन है। फिर यहां पे ऊपर 1 प्लस cos a होगा आफ्टर यूजिंग द एलसीएम मेथड राइट नाउ, साइन a, और यहां हो जाएगा 1 माइनस cos a आफ्टर द साइन a। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, साइन से साइन चला गया आपका, बच क्या गया 1 माइनस cos a अपॉन में 1 प्लस cos a प्लस यहां से 1 माइनस cos a, 1 प्लस cos a और यहां 1 माइनस cos a। कॉन्सेप्ट डायरेक्टली है एक और, क्या कि एलसीएम ले लो, 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a, इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा बेटा 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a, 2 cos a, है ना। यहां से माइनस का है तो यहां माइनस लग जाएगा। अब फिर मिल जाएगा अपने पास, इसको ओपन करेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर a को, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a, ये होगा हमारा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये और ये देखो कट गया, 2 प्लस 2 cos स्क्वायर a होगा और नीचे a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस cos स्क्वायर a, है ना, और नीचे तो यही रहेगा, हमें कुछ करना ही नहीं था, है ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू RHS। केस 1 हमारा प्रूफ हो गया। नाउ केस 2, नाउ केस 2, तो देखो केस 1 हमारा प्रूफ हो गया। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट ना। दिस इज इक्वल टू दिस, अब दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, तो इसमें क्या करना है, देखो 2 इंटू 2 कॉसेक स्क्वायर है तो 1 बाई क्या हो जाएगा, है ना, 1 बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ठीक है, इसको यही रहने दो, और माइनस का 1 है तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो कि 2 तो अपना बाहर जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर 2 आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर है, तो 2 बाहर रहने दो इस 2 को और इसको ओपन कर दो, साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो 2, ये 2 एज इट इज माइनस, है ना, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, लेकिन 2 आया क्यों, ये तो गलत है ना, 2 आया क्यों, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए। तो 2 देखो 2 में से 1 चला गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS फॉर केस 2। तो दिस इक्वल टू दिस। तो ये दो कंडीशंस थे, ये दोनों कंडीशन को हमने प्रूव कर दिया। एक यहाँ तक था और एक जस्ट इसके नीचे। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन ही 3 मार्कर आएंगे जो आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे वो आपके पास आएंगे क्वेश्चन नंबर 29, 30, और जो थीटाज होंगे, नंबर्स होंगे, वो आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 और 23 के केस में। मतलब 2 नंबर और 3 नंबर, 5 नंबर मैं आपके कंफर्म करा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ही थोड़े से हमें सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मूव ऑन टू 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, हमारे हिसाब से तो लवली क्वेश्चन माना जाता है इसको। कैसे देखिए, स्टार्ट फ्रॉम LHS। ध्यान दो, सेक क्यूब थीटा है, हमने इसको सेक स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और ये है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अब पहले देखो, मैं इसी की बात कर रहा हूं, पहले बड़े ध्यान से देखना, यहां समझ में आ गया तो बेस्ट हो जाएगा। अपने पास क्वेश्चन क्या था, सेक क्यूब थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो लिखा हमारा अभी भी यही है, हमने सिर्फ इसको छोटा बनाने के लिए ना, हमने सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा से हमने क्या किया, डिवाइड किया। इसको अभी कट कर दो आप, तो देखो आपका एज इट इज यही है। तो इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। तो मिस फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, राइट इट। उसी तरह से सेकेंड केस में हमने कॉसेक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। सिंपल, किससे, कॉसेक स्क्वायर थीटा से। यहां पे भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को भी हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। फिर से फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, सेकेंड पार्ट में कॉसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया सेक क्यूब थीटा से, ऊपर हमें क्या देगा, ये सेक थीटा, इससे इसको डिवाइड किया तो यहां 1 और यहां क्या देगा, सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, इन दोनों के नीचे होगा ना सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कट के 1 और 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। फिर यहां पे आ जाओ, कॉसेक और कॉसेक चला जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कॉसेक थीटा। यहां पे दिस अपॉन दिस 1 माइनस 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब चेंजेस कैसे होगा ये देखना। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें क्या मिलेगा कि ऊपर मिल जाएगा हमें सेक थीटा, नीचे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, प्लस कॉसेक थीटा, और ये मिल जाएगा हमें 1 माइनस क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को आगे मूव करा लो, क्या ऊपर है सेक थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और अपने पास क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। है ना, यहां तक क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, ध्यान दो, है कोई डाउट, नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक थीटा और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो सेक थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, प्लस कॉसेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, है ना। तो अब कॉमन ले लो, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ 2 कॉसेक थे तो एक अंदर चला जाएगा, और यहाँ 2 सेक थे तो एक अंदर चला जाएगा। देख लो आगे आपके पास, तो आप इसको ऐसे भी अरेंज कर लो, आगे पीछे भी कर लोगे तो कोई बात नहीं है। ये हो गया आपके पास RHS, सिंपल सा। क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो देख लो। हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया इसके लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हमने इस्तेमाल किया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमने इस्तेमाल किया
कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला हो गया है ना। और हमने इस्तेमाल किया फिर यहां से कि 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाय है ना कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हमने लगाए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ हर चीज की डिटेलिंग भी देता चलूंगा कि कब कहां पे क्या इस्तेमाल किया गया है। इससे क्या होगा कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा और पेपर में भी इसी को टाई अप करके रखोगे कि सर ने क्या क्या हमें बताया था, है ना। सो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसको कर दिया हम लोगों ने स्क्वायरिंग बोथ साइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है इसकी, बोथ साइड्स क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर एंड 1 का भी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इतने की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस 1 देखो प्लस में, इधर आके माइनस में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू इधर से 0 और ये जाके क्या होगा, डिवाइड करेगा। तो फाइनली हमें मिल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 0। लेकिन हमें माइनस का प्रूफ करना है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, कि यहां जो यूज किया वो फॉर्मूला तो आपके सामने है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। एक फॉर्मूला पढ़ा हमने कि a माइनस बी का जब भी स्क्वायर करना हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। क्या होता है, 4ab। इसी पे इसको सेट करेंगे। देखो कैसे, कि क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का हमें होल स्क्वायर लाना है, दिमाग लगाना। तो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दो इतने की वैल्यू क्या है, गिवन है ना। देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना गिवन है, 1। और माइनस 4 इंटू 0, क्यों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप क्या लाए थे, 0 हो गया ना। ऐसे वाला क्वेश्चन तो चटाक चटाक बनता है, बस आप बनाने की कोशिश करो। 1 तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जो भी चीजें रूट से बाहर आता है ये प्लस माइनस 1 होता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप काफी मजा आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। सो प्लीज इसको समझो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है। और आइडेंटिटी का क्वेश्चन मैंने बताया है कि 3 मार्कर में आ रहा है, तो आप लोगों को 3 मार्कर पे फोकस करना पड़ेगा। सो स्टार्ट फ्रॉम LHS। देखो कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर लो माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, नीचे एज इट इज रहने दो। यहां पे फॉर्मूला लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स है ना प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए की जगह तो स्क्वायर ही है ना बेटा, और यहां से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फिर से साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस tan x। ये तो 1 हो गया। तो हमें क्या मिल गया, देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस tan x। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये कहाँ गया, या कहीं नहीं गया, इसकी वैल्यू 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस 1। इस पे सेम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा दो यस, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स रख लेंगे क्या बेटा, देखो ना tan x का फॉर्मूला है। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा कि cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, राइट ना। यहां पे एलसीएम लो तो देखो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो ये साइन एक्स कहां चला जाएगा, अगले स्टेप में ऊपर चला जाएगा। तो देखो cos x प्लस साइन एक्स
और cos x माइनस साइन एक्स, ये नीचे से ऊपर आ गया इंटू साइन एक्स बेटा, और यहां से मिल गया हमें क्या, cos x माइनस साइन एक्स, ये से कट गया है ना। तो अपने पास क्या मिल गया देखो, साइन एक्स है ना, यहां पे अपने पास क्या मिल गया, साइन एक्स, साइन एक्स मिल गया है ना, और यहां से क्या मिल गया, cos x प्लस साइन एक्स। तो अपने पास क्या चाहिए है ना, हमें चाहिए कॉट, कॉट मिलाने के लिए होता है cos बाय साइन, और साइन बाय साइन क्या होता है 1, तो अगर हम साइन एक्स से उठा ले तब भी कोई बड़ी बात नहीं, और यहाँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्या मिस्टेक हो रही है छोटे छोटे, यहाँ से cos x, ये cos x, ये हो जाता है कभी कभी cos x, मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स बाई साइन एक्स। क्यों हमने ऐसा किया इसका रीजन बताता हूँ। नो चेंज है, साइन एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है 1, लेकिन जब इस साइन से साइन डिवाइड होगा ना तो यहाँ 1 देगा, लेकिन हमें चाहिए क्या ऊपर कॉट, कॉट के लिए चाहिए cos बाय साइन। तो हमने ये बैलेंस करने के लिए किया, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और cos x के नीचे एक साइन चला गया, और साइन एक्स के नीचे क्या चला गया, साइन एक्स। तो देखो, और साइन एक्स क्या होता है 1 बाई कॉसेक एक्स, और कॉस क्या होता है 1 बाई सेक एक्स, साइन बाय कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट एक्स है ना, और यहां पे हमारे पास क्या रह गया -1। और यहां से आ गया प्लस का 1, तो यहां पे प्लस का होगा, ये माइनस का नहीं होगा, वो गलत है। तो कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन में सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक एक्स, ये आपका आ गया RHS। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ध्यान में होता है ना कि हम एक स्टेप चल रहे हो तो 2 स्टेप आगे का कैलकुलेशन करके बैठे होते हैं, तो उस चक्कर में कभी कभी लिटिल बिट ऊपर नीचे हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको गलत बता के निकल जाऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता, राइट ना। टाइम लेके पढ़ाऊंगा, बेहतर पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो प्लीज नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी आइडेंटिटी है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके पास कितना 3 मार्क का होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला लगा देना आप, है ना, कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी पे ये पूरा सॉल्व होगा। देखो कैसे, LHS स्टार्ट करो, इनको एक साथ रखो, है ना, तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इनको एज इट इज छोड़ दो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। देखो इन दोनों की वैल्यू कितनी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। देखने में बहुत टफ लगते हैं ये, बट होते नहीं हैं ये। तो 1 बाई नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स, हमने ओपन कर दिया है ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या साइन स्क्वायर एक्स, ये से ये कट गया, और 1 बाई साइन हमेशा पता है क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। देखो आइडेंटिटी आ गया एज इट इज, और यही आपका प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। तो आपको कमांड रहेगा ना, ऐसे बन जाएगा, राइट ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलिए, और भी अपने बोर्ड वाले स्टूडेंट को भी बताइए कि अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, तो यहाँ से देखें वो चीज़ें समझें, है ना। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा हमें फेवर करते चलें। सो थैंक यू सो मच, मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ये भी एक आइडेंटिकल क्वेश्चन है, जो उसकी आइडेंटिटी की बात होगी। तो इसमें एक आइडेंटिटी लगाओ आप, कुछ खास नहीं है, कॉट को चेंज कर दो LHS में, है, स्टार्ट फ्रॉम LHS से चलो। क्या है कि tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा। तो आप एक आइडेंटिटी लगाओ बस, और कुछ नहीं फिलहाल के लिए। जहां जहां कॉट थीटा दिख रहा है वहां वहां आप 1 बाई tan थीटा रख दो। LHS में जहां जहां कॉट थीटा दिख रहा है वहां वहां आप
क्या रख दो 1/tan थीटा। देखो ये tan तो अपने पास ऐसे ही रहेगा, नीचे है तो 1 - 1/tan थीटा है ना, प्लस कॉट है 1/tan थीटा। कहोगे सर ने आपने ऐसा ही कहा था। हाँ बेटा ऐसा ही कहा था। एलसीएम ले लो ना बेटा, tan थीटा एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा tan थीटा - 1/tan थीटा, और प्लस ये ऊपर से आ जाएगा नीचे क्या 1 - tan थीटा, और सर tan थीटा भी नीचे ही आ गया। यस सर बिल्कुल करेक्ट। ये tan ऊपर जाएगा मेरे लाल, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा -1। एक चीज यहाँ पे समझना कि ये है tan थीटा -1 और ये है 1 - tan थीटा, दोनों एक जैसा रख ले तो एलसीएम लेने में कहीं आसानी होगी, तो बोलोगे यस सर। तो हमने इनमें से माइनस कॉमन ले लिया बेटा, तो tan थीटा -1 इंटू tan थीटा, देख लो सेम हो गया। अब क्या हो सकता है, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा है ना। अगले स्टेप में मूव कर लेते हैं क्या कि सर tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था tan थीटा -1, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया बेटा माइनस, ऊपर 1 और नीचे हो गया tan थीटा -1 इंटू tan थीटा। अब एलसीएम लेने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, tan थीटा -1 इंटू tan थीटा। ठीक है, तो देखो tan थीटा से tan थीटा कट गया बेटा, ऊपर चला जाएगा tan थीटा, तो tan स्क्वायर अलग से था और यहाँ आ गया tan क्यूब थीटा -1 एज इट इज। तो एक फॉर्मूला यहाँ से बिल्डअप करते हैं इसके लिए कि अगर ए क्यू माइनस बी क्यू होता तो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते थे, हाँ या ना में जवाब दो। तो जवाब आएगा यस सर। तो इसको क्यूब मान लो, कोई फर्क पड़ेगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना मे बी, राइट यस। तो क्या हो जाएगा देखो tan थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का 1 अब प्लस tan थीटा है ना, ऐसा मिलेगा। और नीचे है tan थीटा -1 और यहाँ से tan थीटा, तो देखो ये से एक कट गया, ये तीनों के नीचे ये चला गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा के नीचे भी सब tan थीटा हो गया। अब इसको ना ओपन कर दो, बाहर कर दो बिल्कुल, क्या कि tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस 1/tan थीटा अब प्लस tan थीटा बाय tan थीटा है ना। तो यहां से क्या मिल गया tan थीटा, 1/tan थीटा क्या मिल गया बेटा cot थीटा और प्लस का 1। अरेंज कर लो इसको क्या, तो 1 प्लस tan थीटा अब प्लस का cot थीटा। चेक कर लो यही RHS है, RHS तो यही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे कह देते ना सर अरेंज करके नहीं आया, तो नहीं आपके लिए मैं अरेंज करके भी लिख दूंगा है ना। सो प्लीज बी नोटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये 2 मार्कर में होगा। ठीक है, आइडेंटिटी जहां नहीं इस्तेमाल होगा वहां 2 मार्कर और जहां आइडेंटिटी इस्तेमाल हो गया वहां 3 मार्कर। इस चीज का दिमाग में बैठाना आप लोग। तो गिवन है क्या कि सर tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो tan में 1 कब आता है, tan में 1 कब आता है tan 45। तो a प्लस बी हमारा सर कितना आ गया 45, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी मतलब tan में 1/√3 कितना आएगा tan 30, आप लोग चेक कर लेना। a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये आ गया सेकंड। तो एडिंग है ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। कट करके अभी तो देखो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 प्लस 30 75। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/2। तो a का वैल्यू तो होती है 6 और 2 7 जा 14 37.5 पुट इन फर्स्ट। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना था 45, तो 37.5 प्लस b इज इक्वल टू 45। तो b इज इक्वल टू 45 माइनस 37.5 होगा बेटा, इधर जाएगा ना ये b का वैल्यू 7.5 आ जाएगा। आपसे a और b की वैल्यू मांगा था, दोनों को सम करके देखो 0 से 90 से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, ये इज ग्रेटर देन b, दोनों सेटिस्फाइड हो गया। तो इस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं, राइट ना।
सो प्लीज बी नोटेड एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखो बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 भी क्या है, सिंपल है, आइडेंटिटी नहीं है, मतलब ये भी 2 मार्कर होगा, है ना। तो गिवन है बेटा sin 3x प्लस 30 इज इक्वल टू √3/2। इसको हटाने की कोशिश करो कि साइन में कब आता है, तो जवाब यही आएगा कि सर ये sin 60 की वैल्यू है। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसल आउट। 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 60, 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 30, 3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3। x का वैल्यू कितना आ गया 10। और आपसे फाइंड द वैल्यू पूछा था किसका, कि 5x प्लस 10, तब तो हो ही गया ना, कुछ तो दिक्कत ही नहीं थी। तो 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से इतने ही इजी वे में सारे 40-45 क्वेश्चन तक मैं आपसे कराने वाला हूं, है ना। सो प्लीज बी केयरफुल, एकदम हॉट सीट पे बैठ जाओ, फ्रंट सीट पे गियर नंबर 5 में डाल के कि हाँ सर ने ट्रिगो निकलवा देना है, राइट ना। तो ट्रिगो के क्वेश्चन के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरीके से इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, जो तुम खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं आपको करना है, बस इसको अच्छे से एक बार अच्छे से बना के रिवाइज कर जाना है। एनसीईआरटी भी ले लेना, आरडीआरएस भी देख लेना, और ये तो है ही 50 क्वेश्चन का सेट आपके पास, 40-50 का। यहाँ से आपका 5 मार्कर ट्रिगो कंप्लीट हो जाएगा, राइट ना। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग करते चलो, थोड़ा थोड़ा तो मोटिवेट करो यार, आप लोग आपके लिए काम करने, थोड़ा थोड़ा तो आप सपोर्ट करोगे ही, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं 31 क्वेश्चन में, राइट ना, बी नोटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टारगेट बोर्ड एग्जाम कि tan थीटा अगर 1/√5 है, हम सबको पता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम सब ने पढ़ा है कि p² प्लस b²। जवाब होगा कि सर p² क्या है 1 का स्क्वायर, b² प्लस √5 का स्क्वायर। √5 1 का स्क्वायर 1, √5 का 5, h मिल गया √6। पहला जवाब यहाँ पे है कि सर h √6, p1 और b हमारे पास √5, राइट ना। यहां तक तो हो गया चीज। अब इसके आगे हमें पूछ रहा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है h/p, तो √6/1, तो 1 ही रहने देंगे, है ना। फिर पूछता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है h/b, तो h कितना है अपने पास √6 और b कितना है अपने पास √5। अब पहले वाले को सॉल्व करो। पहला क्या था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है √6, सीधा सीधा √6 का स्क्वायर माइनस कितना √6 अपॉन √5 का स्क्वायर। एक बार नेगेटिव, और नीचे वालों में क्या लगा देंगे हम प्लस, वैल्यू तो वही है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से 6 माइनस 6/5 और यहां से 6 प्लस 6/5। एलसीएम लेना चाहोगे तो देखो 5 ले लो, 30 माइनस 6, और यहां से 5 एलसीएम ले लो तो 30 प्लस 6। 5 से 5 कट गया मेरे बच्चों। 30 में से 6 गया कितना 24, और नीचे 36। तो देखो 24 और 36 क्या होगा 12 के कॉम्बिनेशन में आएगा, 12 2 जा और 12 3 जा। ये हो गया फाइनल। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना था हमें, ये एलएचएस को हमने उठाया क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूनिवर्सल है कि 1 होता है, होगा। साइन स्क्वायर थीटा ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा 1/√6 का स्क्वायर है ना, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन और सेक का उल्टा कॉस होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा ये √5/√6 का होल स्क्वायर। तो यहां हमें क्या मिलने वाला है 1/6 प्लस 5/6। एलसीएम ले लो बेटा, तो यहां से कितना हो जाएगा अपने पास 1/5, यानी कि 6/6 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉर्ट आउट करते हैं। तो जब भी ये थीटाज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये 2 मार्कर आएगा, और आइडेंटिटी वाले आ रहे हैं वो 3 मार्कर आएंगे, है ना। सो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या करें, इवेल्युएट। इवेल्युएट में वैल्यू रखना होता है बस। जैसे tan 30 1/√3 का स्क्वायर, sin 30 1/2 प्लस cos 60 कितना होगा, sin 30 cos 60 बराबर 1/2। 90 है ना, 90 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर tan 60 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर, फिर -2 tan 45 हम सबको पता है 1, cos स्क्वायर 0 तो sin 90 cos 0 की वैल्यू 1 बराबर और इंटू 1। बस हो गया सॉल्व, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 का वैल्यू यही रहेगा √3 का स्क्वायर 3 -2 इंटू 1 इंटू 1 2। तो देखो 1/6 प्लस यहां से कितना आ जाएगा 3/2 माइनस का 2/1। एलसीएम ले लो बेटा 6 है ना तो 1 प्लस 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9 -2 तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास। सोचने वाली बात है। और यहाँ 2 नहीं, 1 6 जा 6 6 6 जा 12 है ना, तो 10 में से 12 6 माइनस का 2/6 इज इक्वल टू माइनस का 1/3 इज द राइट आंसर। तो -1/3 इसका क्या होगा, राइट आंसर आएगा। तो काफी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, बस पकड़ने की बात है, ठीक है ना। तो प्लीज बी नोटेड। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं कि अरे सर ये क्या हो सकता है। कुछ खास इसमें नहीं है बच्चों आपके लिए, है ना, बस सिंपल सा लॉजिक पे ध्यान देना है। एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एलएचएस को उठा लो, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या है देखो ध्यान से, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर कर लो, प्लस n की वैल्यू क्या है a sin थीटा है ना, और माइनस b cos थीटा का स्क्वायर कर लो। यहां फॉर्मूला लगा दो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट वन। यहां पे लगा दो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। दोनों को ओपन कर दो तो देखो a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab है ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको ओपन करो तो प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा क्या 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया ना, देखो ध्यान से, प्लस और माइनस। अब इनको और इनको एक जगह रखो है ना, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखो फिर क्या मिलेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इस स्टेप में सिर्फ रीअरेंज किया, इनसे a स्क्वायर निकालो बाहर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से b स्क्वायर निकालो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। और हम सबको पता है कि अब तक तो याद ही हो गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो यहां से 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक करो तो आरएचएस, तो दिखने में डेंजरस था, बस डरा रहा था कि अरे यार इतना टफ क्वेश्चन कैसे हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा तब जब आप करने की कोशिश करेंगे, राइट ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है टफेस्ट, तो आपका एग्जाम यहां से होने वाला है, राइट ना। तो आप लोग लिखो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखो इसमें क्या कह रहा है आपको, 34 क्वेश्चन, आप सभी बच्चे ध्यान दो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी है ना, और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। हमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस चलना है। तो देखो ध्यान दो, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या है कि Q और पी स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू उठाओ। Q का वैल्यू क्या है साइन थीटा है ना, Q का वैल्यू वहां है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। P क्या है अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर लिया, -1 को एज इट इज छोड़ दो। बहुत ही सिंपल वे में कर लेंगे इसको हम लोग। कॉसेक थीटा इसको ओपन करो, क्या फॉर्मूला लगाओ
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 तो एज इट इज है ना। तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू इतने की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, ये से कट गया। सेक थीटा क्या होता है बेटा 1 बाई कॉस थीटा और ये होता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। यहां से हमें मिल गया सिर्फ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अगर हम अगले स्टेप में बढ़ने की कोशिश करें तो यहां से एलसीएम ले लेंगे क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इधर से क्या था हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये से कट गया। रिजल्टिंग क्या मिला 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या था हमारे पास p। देखो तो यही RHS था, देखो ना यही RHS था। यहां से हमने शुरुआत किया और यहां पे हमने खत्म किया। तो कहीं पे भी अगर डाउट होगा तो हमें प्लीज कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं और थोड़ी सी इसको लाइक और शेयर करो बस, और कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट है नहीं आपसे। तो लाइक एंड शेयर इट मोर टू मोर, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता ही है ना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एलएचएस और आरएचएस की कहानी है, दो अलग अलग शिफ्टिंग होंगे, ये इधर और इधर दोनों तरफ से प्रूफ होगा, है ना। एलएचएस की अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे आप लोग कि 1 प्लस सेके अपॉन में सेके है, तो 1 प्लस सेक क्या होता है 1 बाई कॉस है और अपॉन में 1 बाई कॉस हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसका एलसीएम लोगे इस वाले पोर्शन का तो कॉस ऊपर जाएगा प्लस 1 नीचे तो कॉस रहेगा ना बेटा और 1 बाई कॉस, ये से कट गया तो आपके पास क्या आ गया कॉस, इसको मान लो 1। रीजन क्या है कि कॉस प्लस 1 या 1 प्लस कॉस बोथ आर सेम, यहां पे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस है। तो ये हम लोग चल रहे हैं आरएचएस से, है ना। किससे चल रहे हैं आरएचएस से। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला पढ़ाया था हम लोगों ने कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस चीज का ध्यान रखना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। अब देखो 1 का स्क्वायर रख देंगे तो कोई दिक्कत, तो यहां से एक फॉर्मूला और बना क्या कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक बार 1 प्लस कॉस ए और एक बार 1 माइनस कॉस ए, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, कट गया तो 1 प्लस कॉस ए। तो फाइनली आपके पास क्या मिला एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया प्रूफ। कहीं कोई दिक्कत? आई होप काफी समझ में आ रहा होगा इजी वे में, तो कोई टफ ऐसा वर्क है नहीं, है ना। सो प्लीज नोट करते चलो आप लोग। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 इजी है। करके इवेलुएट, वैल्यू निकालो क्या 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कब, जब थीटा आपका 45 हो, थीटा की वैल्यू 45। ये तो तभी बनेगा जब आपके पास वैल्यूज याद होंगे। 2 सेक स्क्वायर थीटा 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रख दो। 2 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस 2 साइन 45 इंटू कॉस 45, वैल्यू याद रखना जरूर, है ना। 2 सेक 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस 3 इसका भी √2 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 1 बाई √2 और इंटू 1 बाई √2, ये ऐसे होता है। तो देखो 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 √2 इंटू √2 2, कट गया। 2 2 जा 4 प्लस 6 माइनस 1, तो 10 में से 1 गया
9 इज द राइट आंसर। एक चीज और होता है, कभी कभी लगता है कि टीचर फास्ट पढ़ा गए, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा फिर पीछे ना फिर से रिमाइंड करके देखना। कभी कभी लगता है कि बहुत तेज निकल गए सर, तो होता है, टारगेट होता है ना कि ज्यादा क्वेश्चंस कराने, तो थोड़ा इंसान कभी फास्ट हो जाता है। तो जब भी कभी ऐसा लगे तो एक बार आप रिमाइंड करके उसको 2-3 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जरूर करूंगा। ठीक है, थैंक यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ए इवेल्युएट मीन्स 2 मार्कर। 5 cot स्क्वायर 30, tan 60 की वैल्यू cot 30 के बराबर होता है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। cot 30 भी क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर माइनस cot 45 1 का स्क्वायर प्लस 2 ये भी 1 का स्क्वायर, sin 90 की वैल्यू 1। यहां से मिल गया 5/3 प्लस 1/3/4 1 प्लस 2, तो ये हो गया 5/3, ये 4 ऊपर चला गया तो ये 4/3 और प्लस का 1, तो ये दोनों का एलसीएम सेम हो गया, तो ये हो गया 9/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल था ये, है 3 से 3 कटेगा ना, तो 3 आ गया, 3 प्लस 1। तो ऐसे इजी भी देते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ भी देगा, इजी भी दे देगा, लेकिन हमने टफ लेवल से सोचा है ना, तो हमारी थिंकिंग वहीं पे जाएगी, तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में क्या है कि थीटा इज एक्यूट एंगल, बोला है कि थीटा क्या है, अगर एक्यूट एंगल हो तो आप ये वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले क्या है, थीटा पूछा है आपसे, तो थीटा निकालने के लिए पहले गिवन कंडीशन से चलो, क्या सॉल्यूशन में कि गिवन है अपने पास कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट, यही गिवन है। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये इधर आ जाएगा नीचे, अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45, सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 45, और थीटा आपके पास आ गया, बोला था एक्यूट एंगल, देखो चेक करो एक्यूट है। अब इसमें आप निकाल सकते हो क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45 माइनस 2, 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिखने में ये लेंदी लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा, बट देख लो आपके सामने ही है, कितना टफ लगा। बस थिंकिंग स्किल को डेवलप करना है, और जब तक थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं होगा तब तक आप मैथ्स डिजर्व भी नहीं करते। तो आपको सोचने की ताकत बढ़ानी होगी और कैसे फास्ट थिंक करके कैलकुलेशन को स्पीड में करना होगा, राइट ना। तो ये चीजें है ना, तो लिखो इसको, फिर चलते हैं हम लोग अब लास्ट की तरफ चल रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38, 40-45 बोला था, 38 पे हम लोग हैं ही, है ना, 2-4-5 क्वेश्चन और होगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी गिवन केस को उठाओ, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मन में ख्याल यही आएगा कि सर इसमें करे तो क्या करें, कुछ मत करो, फाइंड आउट क्या करना है, tan। तो आप सबसे पहले ये देखो कि tan लाना कैसे है, साइन बाई कॉस tan करेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे यही लिख दो कि डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड इन बोथ साइड या डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब करोगे तो देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस ईच एंड एवरी टर्म को करेंगे ना बेटा कॉस स्क्वायर थीटा से, यहां भी करेंगे क्या, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, वीर कीप क्वाइट, कट गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा आपको क्या देगा, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से मिल गया हमें tan स्क्वायर थीटा,
और यहां से भी मिल गया क्या 3 साइन बाई कॉस tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम सबों ने पढ़ा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां लगा दो, सेक को हटाओ और लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से उठाओ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा है ना प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो। आप लोग क्या कर लोगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। कैसे? देखो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा और माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लो, क्या 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक बोला गया था, ठीक है। यहां देखो 2 tan, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 2 tan स्क्वायर थीटा, यहां से बच गया 2 tan थीटा कॉमन लो। फिर से इसको यहां से कॉमन ले लिया हम लोगों ने 2 tan थीटा, तो यहां से बच गया tan थीटा माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या हो गया 2 tan थीटा माइनस 1 और यहां से क्या बचा tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले उठाओ 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, एक आ गया। दूसरा उठाओ यहां से tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अपने पास क्या मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 भी आ गया और 1/2 भी आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड, है ना। तो बस दिखने के ये बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। इसमें अगर आप आपकी अप्रोचिंग मेथड अगर परफेक्ट है तो यहाँ पे कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, राइट इतना। सो प्लीज नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द एंगल ए एंड बी। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसने ना ट्विस्ट किया है। बच्चे इसको देख के डर जाएंगे, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल ये भी है। टारगेट होता है ऐसे क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनाने का। तो देखो पहला तो मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे, क्या कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। हम सबको पता है कि साइन ए माइनस बी साइन 0 पे ही आता है, 0, ये कट गया। a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड केस को उठाओ कि 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां कुछ डरने की बात नहीं है, माइनस 1 को उधर ले जाओ 1 और cos a प्लस बी कितना हो जाएगा? देखो 1/2, 2 इधर आएगा ना, और साइन 30 cos 60 बराबर होता है। तो अपने पास क्या आ गया? cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60। cos से cos गया मेरे बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे क्या लिखोगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60, कट कर लिया। 2a इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30। तो a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 30। अब इसको कर लो पुट इन फर्स्ट या सेकंड, जैसे कर लो, पुट इन सेकंड। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो 30 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b का वैल्यू 60 माइनस 30, तो b का वैल्यू भी 30 आ गया। तो फाइनल a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 30, ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो आई होप ये भी काफी इजी लगा। तो बस देखने की बात है कि हाँ ये कैसे अप्रोच लगाते हैं। तो आपकी अप्रोचिंग अगर बेहतर है तो आपसे लगता नहीं है कि आपसे बेहतर कोई हो सकता है, राइट ना। तो आपकी अप्रोचिंग इजी होनी चाहिए, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि LHS से चलो, LHS आप ऊपर से साइन ए कॉमन लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 2 के साथ, नीचे से कॉस कॉमन लो तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से। तो देखो साइन बाई कॉस, ये तो tan ए हो गया। अब इनकी बात करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज, 2 cos को हटाओ किसमें, 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए में रिप्लेस कर दिया, -1। tan ए हमारे पास आ चुका है, बस इनको काटना है। 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 और 2 साइन स्क्वायर ए, माइनस का 1 है ना। नेक्स्ट स्टेप में देखो, tan ए ऊपर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए, और 2 में से 1 चला गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, कट इट, और tan ए इज इक्वल टू RHS। तो आई होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी बच्चों को, ठीक है। ये सेशन काफी मजेदार रहा है ना। तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखता हूँ 1-2 क्वेश्चन और होगा तो इंपॉर्टेंट, तो देखते हैं 3-4 क्वेश्चन और डाल दूंगा, अदरवाइज सेशन यहाँ पे एंड हो गया है ना। 2-4 क्वेश्चन और डालना होगा तो बोनस हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसे ही आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझे सपोर्ट करते रहिए, है ना। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना लाइक कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं। ये आपका ट्रिगो का कमांड खत्म हो चुका है, ट्रिगो की टॉपिक खत्म हो चुकी है। एक फिर से अच्छे टॉपिक से, या फिर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में गाइड कर दे कि अगला मैं किसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूं। सर्कल का बोलेंगे, सर्कल का बना दूंगा, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि सर पहले इसका बना दो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें कि कौन से टॉपिक पे बनाना है, तो मैं उसको बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।